Welcome friends, back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration. Under this chapter we go through optative sentences. Optative sentences इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामनाएं दी जाती हैं, जिनमें बधाई दी जाती है, जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है, जिनमें अभिवादन किया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है और कभी कभी नाराज़गी के शब्द अर्थात श्राप दिया जाता है। तो इन वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम वाक्य के भाव के अनुसार सेड या सेड टू को बदलते हैं। विश्ड में, अगर सेंटेंस में गॉड आया हुआ है तो प्रेड में, और ब्लेस्ड में, और जब किसी को आप गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय करते हो तो विश्ड, और जाते समय जब उसको कहते हो गुड नाइट, बाय बाय या गुड बाय, फेयरवेल, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कहते हैं हम बेड, BADE। इसका मतलब होता है विदाई देते समय कहा। तो ये क्या हुई, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगी सेड या सेड टू इन शब्दों में भाव के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन डैट लगेगा, और डैट के बाद वाक्य जो है असर्टिव की तरह बनता है। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में? क्या पढ़ा था आपने? पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाते हैं। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे की उपस्थित रहती है। मॉडल या कहिए हेल्पिंग वर्ब में आई हुई रहती है मेन वर्ब के साथ। तो मे का क्या हो जाएगा? माइट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है वो लिखेंगे। माइट गो, माइट कम, माइट ब्लेस, माइट पास, माइट सक्सीड, माइट ग्रांट, ये शब्द आएगा। उसके बाद आगे को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य सेंटेंस में दिए हैं वो आप लिखते हो। प्रोनाउन चेंज के नियम पूर्ववत हैं, सब में एक जैसे होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 में जाते हैं और इस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इस एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दिए गए वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, अपने शब्दों में, अपने कथन में चेंज करो। माई सिस्टर सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी बहन ने कहा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या कहोगे? माई सिस्टर विश्ड हर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अब ये ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग के लिए सेट किसमें बदलेगा? विश्ड में। तो क्या बना? माई सिस्टर विश्ड। अब इसमें डैड नहीं आएगा क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं है, क्लॉज नहीं है। जब क्लॉज नहीं है तो आप कहोगे किससे कहा? मेरी सिस्टर ने फ्रेंड से। कौन, किसके फ्रेंड थे? वो उसके फ्रेंड्स से। तो इसलिए इसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो, माई सिस्टर विश्ड हर फ्रेंड्स, और इसको एक शब्द के रूप में लिखो गुड मॉर्निंग। डैट नहीं आएगा। माई सिस्टर विश्ड हर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा। नंबर 2, क्या दिया हुआ है? ही सेड टू हिम मे यू गिव इन पीस, मे यू लिव इन पीस। आप शांति से रहें, हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है, हमारा आपको आशीर्वाद है, हमारी आपको शुभकामना है कि आप शांति में रहें, आपको सुख शांति मिले। तो क्या कहोगे? ही विश्ड हिम, ही विश्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट। अब आएगा सब्जेक्ट। क्या था? मे यू, यू था। यू किससे कहा उसने? ही कहने वाला, हिम सुनने वाला। तो यू बदलेगा सुनने वाले के अनुसार। तो हिम के लिए क्या आएगा? ही।
अब वर्ब क्या है, ये मे है और फिर लिव है, तो मे लिव का क्या हो जाएगा पास्ट, माइट लिव। मे का माइट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन पीस। ही विश्ड हिम that he might live in peace. He said, "Oh Dad, I had the wings of a dove." उसने कहा, काश मेरे डूवल के जैसे पंख होते, आकाश में उड़ने वाली, तेज उड़ने वाली पक्षी डूवल। He said, उसने कहा, तो इसका मतलब क्या है, ओ डैट आया है। ओ डैट किसके लिए आता है, इच्छा के लिए, मन की एक भावना के लिए। तो ये ओ डैट हटेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, विश्ड। ही विश्ड डैट, कंजक्शन, कॉमा इन कॉमा हट गया। अब है सब्जेक्ट आएगा आई। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, स्पीकर है ही, यही सब्जेक्ट हुआ। तो आई ही जो है अपने लिए आई कह रहा है, ठीक है, हम उसके लिए क्या कहेंगे, ही कहेंगे। डैट ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब लाओ। वर्ब क्या था, आई हैड द विंग्स। ही क्या हो जाएगा, माइट, जबकि हैड का चेंज नहीं होता है। दैट ही हैड द विंग हो जाएगा, ही हैड द विंग्स ऑफ ए डूब। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अपने मन से माइट लाते हैं। जब माइट लाते हैं तो हैड किस में बदल जाएगी, हैव में। ही माइट हैव, काश उसके पास पंख होते, ऑफ ए डूब। He wished that he might have the wings of a dove. Next, goodbye my friends, said Harish. May you have a safe and comfortable journey. मेरे दोस्तों अलविदा। मेरे दोस्तों जाते समय मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। जाते समय की नमस्ते, जाते समय की विदाई, फेयरवेल, हरीश ने कहा। और फिर क्या कहा, मे यू हैव ए सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी। आपकी यात्रा सुरक्षित हो और बहुत ही आरामदायक हो, उसने विश किया उनको। तो क्या कहोगे, गुड बाय माय फ्रेंड, सेड हरीश। हरीश गुड बाय कह रखा है, जाते समय जब हम विदा लेते हैं गुड नाइट कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, हरीश बेड। हरीश ने विदाई लेते हुए कहा, तो बेड शब्द आएगा वहाँ पर, विश नहीं आएगा। विश आएगा गुड मॉर्निंग में। हरीश बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से गुड बाय कहा। अब ये कहोगे तुम कि ये जो दिया नहीं है, कहाँ लिख रहे हैं आप, लिखा ही है, देखो माय फ्रेंड्स है। तो अब मेरे दोस्तों, तो वो हो गए इसके दोस्त होंगे, उसके दोस्तों। तो क्या कहोगे, हरीश बेड गुड बाय टू हिज